बानी पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, बड़ा फैसला आने को। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा केस का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। महफूज शुदा फैसला पहले 6 जनवरी को सुनाया जाना था, जो मौखर हुआ। 6 जनवरी को अदालत ने 13 जनवरी की नई तारीख दी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा था। तो यहाँ तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। बानी के हवारी उनके खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं। लीडर जेल है, ये इख्तदार के मजे लूट रहे हैं। बानी पीटीआई को कहा था उनकी बात ना सुने। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, इसमें सजा जरूर होगी। तब बानी को कहा था ये नैब का केस बनेगा, ऐसा मत करें। बानी पीटीआई फार्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते थे, अब उनसे मुज़ाकरात के लिए तड़प रहे हैं। मकबूल हैं, कानून से बालातर नहीं। फैसल वाउडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा, और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड सरकार और अवाम का पैसा था जो बरतानिया ने पाकिस्तान को भिजवाया। 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय किसी और के अकाउंट में जमा कराए गए। उम्मीद है अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला हक़ाइक़ और इंसाफ के मुताबिक होगा। अमेरिका ने बानी को रिलीफ देने से मुतालिक कोई बात नहीं की। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अलकादिर ट्रस्ट केस नैब का केस है। नैब का केस कैसे बनता है? नैब का केस सिर्फ उस सूरत में बनता है जब इसमें 2 बातें हो। पैसा हुकूमत का हो और उसका ज़िया किया गया हो, या उससे कोई किसी भी एंटिटी से कोई जाती फायदा उठाया गया हो। अलकादिर ट्रस्ट केस में किसी ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला 13 जनवरी को मुतवक्के है। बताएं, बार बार फैसले में ताखीर क्यों होती है? ये नैब का केस ही नहीं। नैब का केस तब बनता है जब पैसा हुकूमत का हो या जाती फायदा उठाया हो। डील के बाद पैसा मुल्क में वापस लाया गया। पैसा पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हुकूमत के अकाउंट में आया। अलकादिर ट्रस्ट एक तालीमी फाउंडेशन है। नैब तरमीम में काबीना के फैसलों का इस्तिस्ना दिया गया। 190 मिलियन का टैग लगा कर बदनाम किया गया। शेख वक्कास की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकरात की राह में हमवार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 1-on-1 मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अलामा नासिर अब्बास, हामिद रजा और असद कैसर शरीक हुए। मुज़ाकराती टीम के रुकन सलमान अकरम राजा और हामिद खान अडयाला जेल नहीं पहुंचे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत हुई। सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में हुई। बानी ने दोबारा कहा कि 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत को बताना चाहते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन की वर्किंग करके आए। असीरान की रिहाई हमारे मुतालबात का हिस्सा है। बानी ने कहा 9 मई 26 नवंबर के जिम्मेदार ये खुद हैं। हामिद रजा की मीडिया टॉक। स्पीकर इज इनकम्प्लीट विदाउट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे,
मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज़ के ऊपर हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहाँ हम एक यूनाइटेड हैं। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो दो इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, फ़रीक़ैन में तल्ख़ियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जमान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। कहा, स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुतादिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अराकीन के लिए खोलने का ऐलान किया। उधर से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि एजेंडा भी कोई नहीं है और ना ही ये मुज़ाकरात बदनीयती पे मबनी होते हैं हमेशा। इन मुज़ाकरात में कोई मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान की आवाम की बात हो रही है। एक जो अपोजिशन है वो कहती है हमें जेल से निकालें और जो इंतख़ाबात चोरी हुए हैं एक कमीशन बना दें, ये उनकी डिमांड है। हुकूमत की कोई डिमांड है नहीं, ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम को इख्तियार रखती है। आईनी तरीके से अंदर गए तो आईनी तरीके से बाहर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के माबैन होने वाले मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत 5 साल कर लें या 50 साल, हर दिन भारी ही होता है। बानी पीटीआई आईनी तरीके से जेल में हैं, आईनी तरीके से ही बाहर आएंगे। ट्रम्प की बातें हो रही हैं, ट्रम्प जब उठता है तो उसके जहन में पाकिस्तान नहीं होता, कुछ और होता है। आइन पर अमल करना होगा, आइन और कानून पर अमल किए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आला की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लोन 15 से 20 लाख की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। और लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू, 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख में तब्दील, 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मजीद 6 शहरियों में फौरी इनखला के अहकामात जारी। आग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी हैं, 13 लापता अफराद की तलाश की कोशिशें जारी। आग से मुतासा इलाकों में लूटमार के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, रेड फ्लैग वार्निंग जारी।